अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 22.3 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के हवाले से बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने पार्ट 2 तक काम किया था, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। अगर आपको किसी भी पार्ट का सोल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में जो हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के हवाले से काम शुरू कर रहे हैं, ये हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है कि द प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ लास्ट 50 डेज आर समराइज्ड बिलो। फाइंड द एएम प्रॉफिट यूजिंग शॉर्टकट एंड कोडिंग मेथड विद ए की वैल्यू 9,000 और 2,000 एच की रखनी है। ये पार्ट ए में सॉल्व करेंगे। और पार्ट बी में 11,000 और 2,000 हमने ए और एच की वैल्यू रख के सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट हमें गिवन है, ये है 4,000 से 6,000 तक, फिर 6,000 से 8,000 तक, देन 8 से 10,000, देन 10,000 से 12,000 तक, देन लास्ट में 12,000 से 14,000 तक। और जो हमें नंबर ऑफ डेज गिवन है यहाँ पे, ये है 5, 7, 11, 21 एंड 6। राइट। हमने एएम निकालना है बाय यूजिंग शॉर्टकट एंड कोडिंग मेथड। तो हम पहले अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। और किस मेथड से? शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड से जब एएम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हमें पता है। इसका फॉर्मूला हमारे पास है कि एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन डी एफ अपॉन समीशन एफ अपॉन समीशन एफ। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट यानी कि क्लास लिमिट्स हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। अपनी क्लास लिमिट्स पहली है 4,000 से 6,000 तक, फिर 6 से 8,000, फिर 8,000 से 10,000 तक, फिर 10,000 से 12,000 तक, फिर 12,000 से लेके 14,000 तक। इसको हम क्लास लिमिट कह देंगे। और इसका क्लास मार्क्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स होगा क्लास मार्क्स, जिसको हम एक्स कहेंगे, वो इसका सेंट्रल पॉइंट होगा। यानी कि 4,000 को 6,000 में प्लस करें, डिवाइडेड बाय 2 करें तो 5,000, इसका आ जाएगा 7,000, इसका आ जाएगा 9,000, इसका आ जाएगा 11,000 और इसका आ जाएगा 13,000। फिर फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, ये है 5, 7, 11, 21 और 6। फ्रीक्वेंसी को आप सम करें, यहाँ पे हम सबके टोटल मेंशन कर देंगे। जब समीशन एफ हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो समीशन एफ का जो रिजल्ट आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 50। राइट। तो अब इसके बाद हमने डी फाइंड आउट करना है। डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। और एक्स तो हमने अभी ये क्लास मार्क्स निकाल लिया, और ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, हम पार्ट ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि 9,000। तो 5,000 माइनस 9,000 करेंगे तो -4,000 आ जाएगा। 7,000 माइनस 9,000 करेंगे तो -2,000 आ जाएगा। यहाँ पे 0, 11 माइनस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 2,000। और यहाँ पे ये आ जाएगा 13 माइनस 9 करेंगे तो 4,000। राइट। और इसके बाद हमने क्या करना है, डी एफ निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जो समीशन हमें चाहिए, ये डी मल्टीप्लाई बाय एफ का चाहिए। तो जब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा डी से, तो 5 4 जार 20 माइनस 20,000 हो जाएगा। 7 2 जार माइनस ये 14,000 हो जाएगा। यहाँ पे 11 0 जार 0, तो ये 21 2 जार 42,000 हो जाएगा। देन 6 4 जार 24,000 हो जाएगा। राइट। तो ये डी एफ का जब समीशन हम निकालेंगे, समीशन डी एफ, इसको आप प्लस करके देखिए, इसका आ जाएगा 32,000। तो इसका मतलब ये है कि जब शॉर्टकट मेथड से हम निकालेंगे तो ए की वैल्यू है 9,000 प्लस समीशन डी एफ हो गया 32,000। और जब इसको डिवाइड करेंगे समीशन एफ यानी कि 50 के साथ, तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि 32,000 को डिवाइड करते हैं 50 के साथ, तो 640 आ रहा है। 640 को 9,000 में प्लस कर दें तो 9640।
तो x बार इज 9640। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया है अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड, राइट। अब हमने निकालना है कोडिंग मेथड से भी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कोडिंग मेथड से भी आपको निकालना है। तो कोडिंग मेथड से निकालने के लिए यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं और am हम निकालते हैं कोडिंग मेथड से। am हम निकालने जा रहे हैं बाय कोडिंग मेथड, और कोडिंग मेथड का फॉर्मूला होता है कि आप a प्लस जो h हमें गिवन है इसमें समीशन यू एफ कर दीजिए। समीशन यू एफ करेंगे और डिवाइड करेंगे इसे समीशन एफ के साथ। अब यू कैसे निकालना है? यू निकालने का तरीका ये है कि यू निकालने के लिए आप x माइनस ए करें और डिवाइडेड बाय h कर दें, राइट। और a की वैल्यू क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है? क्वेश्चन में क्या है, हम पार्ट ए कर रहे हैं तो 9000, उसको 9000 कर देंगे, x माइनस 9000 और डिवाइडेड बाय h इज 2000। यानी कि हर x को जब ये 5000 है, 5000 माइनस 9000 हमने किया तो ये आएगा -4000, और -4000 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 2000 के साथ तो इससे जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा -2000, इस तरह से, राइट। अब सेम काम यहाँ नहीं, -2 आएगा ना, सिर्फ 1000 से 1000 कैंसिल होकर सिर्फ -2 आएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा -2। इसी तरह से 7000 माइनस 9000 करेंगे, 7 माइनस 9 किया तो -2000 डिवाइडेड बाय 2000 इज -1। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2। अब हमें क्या करना है, u को f से मल्टीप्लाई करना है। u है -2, f है 5, -10 हो जाएगा। 7 इंटू -1 इज -7, 11 0 0, 21 1 21, 6 2 12। अब इसको प्लस करें, -10 -7 +21 +12, तो समीशन यूएफ आ जाएगा 16। यूएफ आ गया हमारे पास 16, तो ये समीशन यूएफ आ गया हमारे पास 16, और इसको डिवाइड कर देंगे समीशन एफ जो कि 50 है। तो सबसे पहले 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आया, ये एज इट इज चल रहा है। ये आ जाएगा 48/50, और 48 को जब डिवाइड करेंगे 50 के साथ तो आंसर आया हमारा 0.96। तो 9000 को प्लस करवाएंगे 0.96 के साथ, तो मेरे पास जो x बार आएगा वो आ जाएगा प्लस 9000 करवाएंगे, एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हमने कर दी। h की वैल्यू रखनी थी, यहाँ पे हमने गलत वैल्यू 3 रख दी। यहाँ पे h की वैल्यू 2000 थी, ये हमने मिस्टेक की है। यहाँ पे h की वैल्यू है 2000, तो 2000 रखेंगे। समीशन uf इज 16 डिवाइडेड बाय समीशन f दैट इज 50। तो 16 डिवाइडेड बाय 50 और मल्टीप्लाई बाय 2000 जब हमने किया तो इससे रिजल्ट 16 डिवाइडेड बाय 50 और मल्टीप्लाई बाय 2000, तो इससे 640 आ रहा है। तो 9000 प्लस 640 करेंगे तो 9640। तो अर्थमेटिक मीन जो हमारा कोडिंग से आ रहा है ये आ रहा है 9640। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो स्टूडेंट इसका पार्ट ए मैंने सॉल्व किया है, पार्ट बी आप सॉल्व करेंगे, और इसमें ए की वैल्यू यानी कि ए कहाँ कहाँ चेंज आएगा मैं आपको बता दूं। यहाँ पे चेंज आएगा, ए की वैल्यू 11000 रखेंगे तो ये आपका पूरा डी का कॉलम चेंज होगा और डी एफ का कॉलम चेंज हो जाएगा। इस तरह आपका जो शॉर्टकट मेथड से जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू चेंज है। और एच की वैल्यू तो वही 2000 है यहाँ पे भी, तो एच की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, बस ये ए की वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी। इससे आप एम यानी कि अर्थमेटिक मीन निकालिए बाय यूजिंग शॉर्टकट और कोडिंग, दोनों मेथड से आपने निकालना है, सिर्फ ए की वैल्यू चेंज की है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इससे रिजल्ट आपका क्या आ रहा है। दोनों से बताइएगा कि कोडिंग से आपका रिजल्ट क्या आ रहा है और आपका शॉर्टकट मेथड से क्या रिजल्ट आ रहा है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और इसमें हमें मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट आउट ऑफ 50 आर गिवन इन फॉलोइंग ग्रुप टेबल। यानी कि ग्रुप डेटा हमें गिवन है, मार्क्स 25 से लेके 29 तक 9 स्टूडेंट्स के हैं, 30 से लेके 34 तक 18 स्टूडेंट्स के हैं,
35 से 39 तक 35 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और 40 से 44 17 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और 45 से 49 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। हमने एएम फाइंड आउट करना है, जीएम फाइंड आउट करना है। एएम को हम डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करेंगे, जीएम को हम लॉग मेथड से फाइंड आउट करेंगे, फिर हमने हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एएम फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए, जो हमारे पास इसका फॉर्मूला है ये होता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो मार्क्स गिवन है, जिसको हम क्लास लिमिट्स कहते हैं, उसको हम मेंशन कर देते हैं क्लास लिमिट्स या क्लास इंटरवल जिसको हम कह रहे हैं। पहला है 25 से लेके 29, फिर है 30 से लेके 34, फिर है 35 से लेके 39, देन 40 से 44, देन 45 से लेके 49। हमें x चाहिए। x मीन्स कि हमें क्लास मार्क्स चाहिए। क्लास मार्क्स निकालने के लिए हम इनका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं कि आप 25 को प्लस करें 29 के साथ और डिवाइडेड बाय 2 कर दें। तो 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2 इज 27, देन 32, 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 इज 37, 42 एंड 47। इस तरह से हमने क्लास मार्क्स निकाल लिए। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है जो कि है 9, 18, 35, 17 एंड 5। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी। हमने क्या करना है कि समीशन एफ फाइंड आउट करना है। समीशन एफ का क्या रिजल्ट आएगा? तो फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करें तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 84। इससे तो रिजल्ट आ रहा है 84। और इसके अलावा अगला जो स्टेप हमने करना है, हमने एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 27 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243, 32 को 18 से करेंगे 576, देन 1295, 42 को 17 से करेंगे 714, देन 235। और जब आप इसका समीशन लेंगे यानी कि समीशन एफ एक्स करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 3063 आ रहा है, 3063। इसका मतलब है समीशन एफ एक्स आपके पास आ रहा है 3063। जब इसको डिवाइड करेंगे समीशन एफ यानी कि 84 के साथ, तो आपके पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा जो कि है 36.4642। 36.4642 दिस इज योर अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन निकालना तो बहुत ही सिंपल है। तो समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ करेंगे तो अर्थमेटिक मीन इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब हमने काम करना है ज्योमेट्रिक मीन के लिए, और ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसका एंटीलॉग लेते हैं। किस तरह एंटीलॉग लेना पड़ेगा? यू हैव टू समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स और इसको डिवाइड कर देंगे समीशन एफ के साथ। यानी कि आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें सारे आप लॉग एक्स लिखें। यानी कि जिस तरह ये 7 है ना, एक्स की वैल्यू 27 है, तो 27 का जब आप लॉग लेते हैं, लॉग ऑफ 27, तो इससे आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है लॉग ऑफ 27 से, इसको यहाँ पे हम लिखते हैं 1.4313। फिर log of 32 is 1.5051. Log of 37 is 1.5682. Then 1.6232. Then 1.6720. तो log x हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, f को log x से मल्टीप्लाई करना है। जो फ्रीक्वेंसी है इसको आप log x से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1.4313 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 12.8817। फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा 27.0918। देन नेक्स्ट हमारे पास आएगा जब हम 1.5682 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54.887। then 27.5944, then 8.36। और जब आप इसको समीशन करेंगे, यानी कि समीशन किसका ले रहा है, f और log x का जब समीशन आप लेंगे तो इससे जो रिजल्ट आ रहा है ये आ रहा है 130.8149। तो इसका मतलब ये है कि हमें एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 130.8149 और डिनोमिनेटर में समीशन f जो कि 84 है। अब इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास रिजल्ट आया, डिवाइड करने से रिजल्ट आया 1.5573।
1.5573। और जब इसका एंटी लॉग लिया तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास आ गया 36.0827। तो ये अर्थमेटिक मीन के क्लोज ही आया है, अर्थमेटिक मीन के क्लोज ही आया है। इसका मतलब ये है कि ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि 36.082 का रिजल्ट आया, और ये अर्थमेटिक मीन का रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि हमने ए एम और जी एम फाइंड आउट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड एच एम, हार्मोनिक मीन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? हार्मोनिक मीन निकालने जा रहे हैं। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि समीशन एफ को हम डिवाइड करते हैं समीशन एफ अपॉन एक्स के साथ। तो समीशन एफ तो हमारा निकला हुआ है जो कि 84 है। अब एफ को हमने डिवाइड करना है एक्स के साथ, यानी कि 9 को डिवाइड करेंगे हम 27 के साथ तो रिजल्ट आएगा 0.333। फिर यहाँ पे 18 को डिवाइड करेंगे 32 के साथ तो इससे रिजल्ट आएगा 0.5625। फिर इससे रिजल्ट आएगा 0.9459, देन 0.4047, देन 0.1063। और जब इसका समीशन निकालेंगे, समीशन एफ अपॉन एक्स हम करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये है 2.3529, 2.3529। तो उसका मतलब है हार्मोनिक मीन निकालने के लिए समीशन एफ है 84 और समीशन एफ अपॉन एक्स हमारे पास है 2.3529। तो इस तरह से जो हार्मोनिक मीन हमारे पास आ रहा है वो है 35.7। 84 को जब डिवाइड करेंगे 2.3529 से तो रिजल्ट आ रहा है 35.7006। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा है हार्मोनिक मीन का। तो इस तरह से हमने हार्मोनिक मीन भी फाइंड आउट कर लिया। अब आगे हमने क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन एंड देन मॉड हमने फाइंड आउट करना है। तो अब मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज करेंगे ये हम यूज करेंगे एल प्लस एच अपॉन एफ और एन अपॉन टू माइनस सी एफ, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एल स्टैंड फॉर लोअर क्लास बाउंड्री है। तो इसका मतलब ये है कि पहले मुझे यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। और क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका हमने 22.1 में सीखा था कि किस तरह से क्लास बाउंड्रीज बनाई जाते हैं। तो क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस 25 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24.5 और यहाँ लाके प्लस कर देंगे तो 29.5। यहाँ से माइनस करेंगे 0.5 और इस तरफ लाके प्लस कर देंगे तो ये 34.5। यहाँ पे 34.5 और इस साइड पे लाके 39.5 हो जाएगा। यहाँ पे 39.5 और यहाँ पे 44.5। यहाँ पे 44.5 से लेके 49.5 ये हमने क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। एल स्टैंड फॉर लोअर क्लास बाउंड्री। तो अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होता है कि पहली फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज 9 + 18 करेंगे तो 27, 27 प्लस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 35 है तो 62 प्लस 17 करेंगे तो 79 प्लस 5 करेंगे तो 84। तो फाइनल जो फ्रीक्वेंसी टोटल है वही हमारे पास यहाँ पे 84 आना चाहिए। तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया है 84। तो अब स्टूडेंट हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है। तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने का तरीका ये है, मीडियन क्लास फाइंड आउट करने का तरीका ये है, मीडियन क्लास वो किस तरह से फाइंड आउट होगी कि आप n/2 ऑब्जर्वेशन चेक करें। n/2, n का मतलब है समीशन f, यानी कि 84/2। 84/2 हमने किया तो ये हमारे पास आया 42 ऑब्जर्वेशन। तो 42 ऑब्जर्वेशन हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाना है और 42 इससे बड़ा, 42 इससे बड़ा ये 62 है। तो ये 62 हमने ले लिया और इस क्लास को हमने हाईलाइट कर लिया। जहाँ पे ये 62 आया हमने इस क्लास को इस तरह से हाईलाइट कर लिया। हाईलाइट करने की वजह ये थी कि हमने ये देखा कि 42 इसकी मीडियन क्लास है तो 42 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है। तो हमें समझ में आ गया कि 42 ये 62 के अंदर लाई कर रहा है क्योंकि इससे इमीडिएट बड़ा नंबर 62 ही था। तो अब हमने क्या करना है कि अपने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास अब इसकी लोअर क्लास, ये क्लास हमने मीडियन क्लास सेलेक्ट कर ली, दिस इज योर मीडियन क्लास। अब ये जो मीडियन क्लास आपने सेलेक्ट की है इसमें लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, ये 34.5। 34.5
प्लस अब यहाँ पे h आपके लिए क्या है, h है 5, h हमारे पास आ गया 5, क्योंकि इसका जो आप चेक कर लें 39.5 माइनस 34.5 यानी कि क्लास विड्थ हमारे पास 5 है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 35 है, n स्टैंड फॉर समीशन f दैट इज 84/2, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम प्रीवियस वाली उठाते हैं, प्रीवियस वाली है 27, तो यहाँ पे 27 हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, राइट। तो अगले स्टेप में हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे कि 34.5 है, तो 5/35, 5 डिवाइडेड बाई 35 किया तो इससे तो आ गया 1/7 यानी कि 0.14, अभी 1/7 ही लिखते हैं। 84 डिवाइडेड बाई 2 किया तो रिजल्ट आया 42, 42 माइनस 27 किया तो इससे रिजल्ट आया 15। अब 15 को हमने डिवाइड करवाया 7 के साथ, तो रिजल्ट आया हमारे पास 2.14, और इसमें प्लस किया 34.52, तो रिजल्ट हमारे पास आया 36.64, यानी कि जो मीडियन का रिजल्ट हमारे पास आया है ये आया है 36.6428, ये हमारे पास इसका मीडियन आया है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने मीडियन भी कैलकुलेट कर लिया बहुत सिंपल तरीके से। नेक्स्ट हमने मॉड कैलकुलेट करना है। अब मॉड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, मीडियन हमने देख लिया कि किस तरह से होता है, अब हम मॉड देखते हैं। और मॉड का फॉर्मूला हमारे पास बहुत ही सिंपल है। मॉड के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्स कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एल प्लस एफ एम माइनस एफ एम माइनस 1, और डिनोमिनेटर में इसको थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, ये हमारे पास है एल प्लस बाहर आ जाएगा एच, और फिर एफ एम माइनस 1, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2fm माइनस एफ एम माइनस 1 माइनस एफ एम प्लस 1, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। तो इसके लिए भी हमने सबसे पहले मॉडल क्लास निकालनी है, और मॉडल क्लास निकालना सबसे आसान तरीका है। मॉडल क्लास किस तरह से निकाली जाती है, आपने ये देखना है कि आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही आपकी मॉडल क्लास होगी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें नजर आ गई, ये 35 ही है, इसका मतलब है जो मीडियन क्लास है वही मॉडल क्लास भी है। तो हमने अगेन इसको हाईलाइट कर दिया क्योंकि यही क्लास हमारी मॉडल क्लास भी है, और यहाँ पे हमने मेंशन भी कर दिया कि भाई ये हमारी मॉडल क्लास भी है, ये हमारी मॉडल क्लास भी है, राइट। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले इसकी लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 34.5, एच अभी हमने देखा 5 ही है, एफ एम यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इज 35 माइनस एफ एम माइनस 1 यानी कि इससे प्रीवियस वाली जो कि 18 है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास 2fm यानी कि 2 टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 35, माइनस करेंगे पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज 18, और m प्लस 1 यानी कि उससे नेक्स्ट वाली जो कि 17 है, राइट। ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी है यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में ये है 35 माइनस 18, ये हमने किया तो 17 रिजल्ट आया, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 85, तो यहाँ पे तो 34.5 है, ये न्यूमरेटर हमने सॉल्व कर लिया, इससे रिजल्ट आया 85, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 35 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें 70, 70 माइनस 18 माइनस 17 जब हमने किया तो 35 रिजल्ट आया, तो 85 को हम डिवाइड करेंगे 35 के साथ तो रिजल्ट आया मेरे पास 2.42, और जब प्लस करवा देंगे 34.5 मिला के तो रिजल्ट आएगा 36.928। तो इस तरह से मॉड का रिजल्ट मेरे पास आया है 36.9285। तो इस तरह से ये मेरे पास इसका मॉड का रिजल्ट भी आ गया। तो स्टूडेंट देखा आपने कि हमने कितनी आसानी से इसका मॉड भी निकाल लिया है, बस फॉर्मूले याद होनी चाहिए, बाकी हर चीज आपके सामने मौजूद है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसमें भी सेम उसी तरह से है। ये मेरे पास क्लास लिमिट्स गिवन है, ये मेरे पास उसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, और हमने एएम निकालना है, जीएम निकालना है, एचएम निकालना है, मीडियन क्वार्टाइल मॉड निकालना है। तो सेम वही चीजें जो हमने पहले निकाली थी, बस क्वार्टाइल यहाँ पे एक्स्ट्रा है।
बाकी सेम वही चीजें जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में निकाली थी, आप उसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 22.3 हमने कंप्लीट कर ली है। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।